अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कोरोना की हालिया लहर जो है वो काफ़ी संगीन साबित हुई है। अब तक अगर गुज़श्ता 20 दिनों का जायज़ा लिया जाए तो शरह अमवात जो हैं वो 100 से ज़्यादा हैं। इसी तरह से जो केसेस मुस्बत आने की शरह है वो भी 9 से 12% के दरमियान जो है, और बाज़ शहरों में तो ये 13 से 21% तक भी गई है। और अगर नंबर्स देखें तो ये औसतन जो है 3,500 रोज़ाना से ज़ायद हैं। इसने यकीनन पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम जो है उसको भी दबाव में डाला है। हुकूमत जो है उसने अपनी सी कोशिश की, स्मार्ट लॉकडाउन, एहतियात, और उसके लिए फिर सख्तियाँ फ़ौज तक को तलब किया गया, लेकिन उसके नताइज जो हैं वो बरामद नहीं हुए। वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी तो है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के मुल्क के अंदर जितनी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है वो शायद ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मुतरादिफ है। लेकिन क्या ये साइकिल को तोड़ सकता है? और अगर ये जो ईद की छुट्टियों में हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, इसके क्या असरात जो हैं वो निकल सकते हैं? और फिर दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो अमवात हो रही हैं, ज़ाहिर है कोरोना जो है उसका अपना असर है, लेकिन उसके साथ साथ लोग जो हैं वो जो दूसरे अमराज की पेचीदगियों का शिकार हैं वो ज़्यादा निशाना बन रहे हैं। इस सूरत हाल का ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जो है वो क्या हो सकता है। और ईद की छुट्टियों के बाद हमारे जो माहिरीन तिब हैं वो क्या समझते हैं कि ये साइकिल इतना ब्रेक करने में कामयाब होगा, ये सिलसिला कि आने वाले दिनों में कोरोना की जो शिद्दत है उसमें कमी आ सके, उसमें ठहराव आ सके, या ये कि नहीं अभी अगले 1-2 हफ़्ते जो हैं वो काफ़ी संजीदा नौइयत के हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, माहिर इमराज़ खून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा साहब, मुमताज़ माहिर तिब हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, CU एंड इंडस हॉस्पिटल के। नाज़रीन, मेरे ये जो तीनों मेहमान हैं ये अपने अपने जो उनकी खुसूसियत है, अपना अपना जो उनका शोबा है उसमें ये अल्टीमेट तसव्वुर किए जाते हैं, और ज़ाहिर है कि इनकी राय भी जो है वो उतनी ही अहम होगी और उनकी तजावीज़ भी जो हैं वो उतनी ही अहमियत की हामिल होंगी। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है किसी भी वायरस की लहर तो नहीं होती, हम इसको तीसरी लहर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी शिद्दत जो है वो काफ़ी गंभीर रही है, काफ़ी तकलीफ़ दे रही है, और ज़ाहिर है अमवात में इजाफ़ा हुआ है, लोगों के मुतासिर होने की शरह में इजाफ़ा हुआ है। अगर आप इस सूरत हाल का तजिया करें तो क्या आप ये कहेंगे कि जो पीछे से सिलसिला चलता हुआ आ रहा है उसके अंदर हमारा तसाहिल जो है वो शामिल था, हमारा वैक्सीनेशन की तरफ ताख़ीर से जाना वो शामिल था, या क्या आप कैसे देखते हैं इसको? नजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। बहुत ही सही वक्त पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर। जो मैं 2-3 बातें हैं मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़। एक बात तो यकीनी तौर पे है कि हमने जब ये वैक्सीन हमारे यहाँ बहुत देर से नहीं आई वैक्सीन, पूरी दुनिया में तकरीबन जनवरी के पहले हफ्ते से आनी शुरू हुई और हमारे यहाँ फरवरी के पहले हफ्ते में हमारे यहाँ पहुँच गई। शुरू के 2 महीने हमने उसी तरीके से वैक्सीन का मजाक उड़ाया, वैक्सीन की जो कोशिशें हुई गवर्नमेंट की तरफ से उसका मजाक उड़ाया, अजीब अजीब किस्म के तमाशे, अजीब अजीब किस्म की अफवाहें और गॉसिप शुरू कर दिए, और हमारे हेल्थ के वर्कर्स भी इसको लगवाते में हिचकिचाते रहे। और उसका नतीजा हमने ये देखा कि मार्च के महीने से इसमें जो ये लहर जो है उसमें शिद्दत आनी शुरू हो गई। अप्रैल और अब हम मई में हैं, तो हम तकरीबन इस वक्त एवरेज जो चल रहा है 11-12% का, 10% का करीब चल रहा है, और कुछ शहरों में जैसे आपने पॉइंट आउट किया ये 20% से भी ज़्यादा पहुंच गया है। तो एक तो ये बात है कि वैक्सीन इस बीमारी पे काबू पाने के लिए वैक्सीन के अलावा कोई सूरत नहीं है। और वैक्सीन ये नहीं कि अगले 10 साल मंसूबा नहीं है, ये हमें चंद महीनों में अपनी 50%, 60% आबादी को वैक्सीन मुहैया करनी है, हमें लगवानी है। और ये अगले 2 हफ्ते जो हमें नज़र आ रहे हैं
ये हफ्ता जो इस वक्त गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, बिल्कुल सही किया। हमें 2 हफ्ते का कंप्लीट ब्रेक चाहिए, मुकम्मल तौर पे हमें अपने आप को काबू पे रखना होगा। भूल जाना होगा कि किसको रोटी कहाँ से मिल रही है, कहाँ से नहीं मिल रही, और कौन जो है वो पथारेदार है और कौन जो है वो दिहाड़ीदार है। अगर हमने इसको काबू करना है तो वैक्सीन होते होते महीनों लगेंगे, लेकिन हम अपना लॉकडाउन और तमाम SOPs को 200% फॉलो करते हुए इसका साइकिल हमें ब्रेक करना है। नहीं किया तो हमारा वही हशर होने वाला है जो इंडिया और उससे पहले इटली का हुआ था। आपको याद है इटली में जब ये लाशें बिखरी हुई थी तो उसके वजीर आजम जो है उनकी रोते हुए, आंसू बहते हुए, धाड़े मार मार के रोते हुए तस्वीरें आई थी। मैं देखना नहीं चाहता अपने वजीर आजम को इस हाल में। मैं देखना नहीं चाहता अपने जो हमारे रहनुमा है, कौमी रहनुमा, उनको किसी भी ऐसे सिचुएशन में कि हम यहाँ पर हम अपने बहन भाइयों को खो रहे हो, हम में से बहुत से लोग इस दुनिया से जा रहे हो, हमारे यहाँ लाशें पड़ी हुई हो, हम नहीं देखना चाहते। 2 हफ्ते एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट मैं ताहिर शमसी साहब आता हूँ। अब डॉक्टर उसामा साहब ये फरमाइएगा कि एक और चीज़ जो देखने में आई है और जाहिर है इस पे आप बहुत बेहतर एडवाइस दे सकते हैं, वो ये है कि अमवात उन लोगों में ज़्यादा हो रही हैं जो पहले से कुछ पेचीदा इमराज का भी शिकार हैं, चाहे वो शुगर के हों, चाहे वो दिल के हों, चाहे उनको कुछ और मसाइल जो हैं वो दरपेश हों। एक तो ज़रा लोगों की आसानी के लिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए बेहतर रेमेडी जो है वो हो सकती है? डॉक्टर उसामा साहब। अच्छा मेरे से पूछ रहे हैं जी। बात बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया इनवाइट करने का। कोविड, जिस तरह पहले कई दफ़ा हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि कुछ पेशेंट्स को कोविड की कॉम्प्लिकेशंस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है बनिस्बत कुछ लोगों के। यानी कि ये वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनको इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर पर इम्यूनोसप्रेशन यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जो सिस्टम है उसमें कमज़ोरी है, तो उन मरीज़ों को, उन लोगों को कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस वो ज़्यादा होती हैं और ख़ास तौर पे उनमें मोर्टालिटी भी यानी कि अमवात भी ज़्यादा हैं। अब दूसरा सवाल ज़रा दोबारा दोहराइएगा कि फिर रेमेडी क्या है, क्या आप इनके लिए सजेस्ट करेंगे? सब ने पहले आपको बताया कि SOPs को आपने फॉलो बड़ा स्ट्रिक्टली 200% करना है ताकि अगले 2 से 3 हफ्ते, ख़ासतौर पे ईद के बाद, ईद में आपको पता है जैसे कि सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, तो लिहाजा किसी तरीके से जो मेल मिलाप है उसको कम करके स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए अगले 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए, ताकि इस वायरस के जो साइकिल को ब्रेक किया जाए। एक तो ये तरीका होगा प्रिवेंट करने का, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोरोना नहीं हुआ, जिनको कोविड नहीं हुआ, उनको वैक्सीनेशन मस्ट, ताकि उनको इस इन्फेक्शन से बचाया जा सके। जहाँ तक वो लोग जिनको डायबिटीज़ है या जिनको कॉम्प्लिकेशंस है, यानी हार्ट डिजीज़ है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हैं, मोटापा है, वो कोशिश करें कि अपनी बीमारियों को अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखें और वैक्सीन की तरफ जाएं। अगर वो वैक्सीन नहीं लगाता है या वैक्सीन के बावजूद अगर कोविड हो जाता है किसी तरीके से, तो कोविड से प्रिवेंट करें अपने आप को, यानी कि SOPs को अच्छी तरीके से फॉलो करें और ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। इंशाल्लाह हमारे यहाँ जो गाइडलाइंस हैं, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, बड़े अच्छे सेट हो चुके हैं। जिस तरह लास्ट टाइम प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि वो लोग जिनको इन्फेक्शन हो जाती है उनके लिए हॉस्पिटल की सर्विसेज बहुत अच्छी अवेलेबल है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप एहतियात छोड़ दें। एहतियात हर मुमकिन हद तक जारी रखें ताकि इस मौलिक बीमारी से बचा जा सके। अच्छा डॉक्टर उसामा साहब, आपसे मैं ये सवाल लेकर चल रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो लॉकडाउन के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उनके लिए वो बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि दिहाड़ीदार तबके का जो है वो क्या बनेगा। अब ये ईद की छुट्टियों को भी इस्तेमाल किया गया, एक शऊरी कोशिश की गई है कि ये एक लॉकडाउन कर लिया जाए क्योंकि वैसी ही छुट्टियाँ होनी हैं तो 2-3 दिन बढ़ा के। आप समझते हैं ये 1 हफ़्ता जो है ये एनफ है साइकिल को तोड़ने के लिए या नहीं? आप ये समझते हैं कि इसमें तोसी ज़रूरी है, 1 आध हफ्ता और चाहिए? जी डॉक्टर उसामा साहब। अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने आप दूसरे डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं। जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि 2 हफ्ते एटलीस्ट
10 days to 14 days बेसिकली चाहिए आपको साइकिल को ब्रेक करने के लिए, ताकि ट्रांसमिशन ना हो। एक दफ़ा ट्रांसमिशन स्टॉप होगी तो लाइकली चांस है कि जो केसेस हैं, जो परसेंटेजेस जो हो रही हैं बेसिकली, वो आस्ते से कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात जो खुशाइंद है, जो कि मैं देख रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं कि कुछ दिनों से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस कम हो रहे हैं और जो परसेंटेजेस हैं, जो इन्फेक्टिविटी रेट है बेसिकली वो भी कम होता जा रहा है। पॉसिबली ये गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जो स्ट्रिक्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन जो सो कॉल्ड जो लॉकडाउन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं क्लिनिकल अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि हम क्लिनिक्स में बैठे जो पेशेंट्स देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं अगर कहूँगा तो 90% पेशेंट्स वो हैं जिनको या तो कोविड हो चुका है या कोविड के दौरान गुजर रहे हैं। यानी कि हमारी मेजर पॉपुलेशन कोविड का शिकार हो चुकी है। ऑल्दो हमारे पास कोई स्टेटिस्टिकल डेटा नहीं है, हमारे पास कोई रिसर्च डेटा नहीं है जिस पे हम बता सकें कि कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुकी है, लेकिन काफ़ी हद तक लोग इन्फेक्ट हो चुके हुए हैं। और जो अल्लाह करे कि जो इन्फेक्ट नहीं है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो कि जिनको ज़्यादा खतरा है, वो वैक्सीनेशन कर लें ताकि इस साइकिल को हम किसी तरीके से ब्रेक करके इस बीमारी से जान छुड़ा सकें। अच्छा, इसमें अब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ज़रा इस पे भी रोशनी डालें कि जो हम शरह अमवात का इजाफे का तसलसल देख रहे हैं, 118, 160, 150, 130 रोज़ाना की बुनियाद पर, इसकी आपको क्या वजह दिखाई देती है? देखिए, बात की शरह तो 1% के आसपास है, शुरू से इतना ही है, सारी दुनिया में इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही। अब जैसे जैसे आप ये देखिएगा कि और ये जो लोग मुतासरीन हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यंगर पॉपुलेशन नहीं है, ये वही वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स किस्म की दूसरी बीमारियां साथ में हैं, उन लोगों में बात की शरह, कॉम्प्लिकेशंस की शरह जो है वो कहीं ज़्यादा होती है। ओवरऑल इसकी फर्टिलिटी रेट कोविड का पूरी दुनिया में 1% के आसपास ही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे मसाइल जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं, वहाँ पर ये नंबर बढ़ना उस वक्त शुरू होगा या उस वक्त शुरू होता है जब हॉस्पिटल्स में इतना स्ट्रेच आउट हो जाए सर्विसेज कि ऑक्सीजन दस्तयाब ना हो, बेसिक ट्रीटमेंट जो एक सिक आदमी के लिए होता है वो भी दस्तयाब ना हो रहा हो, तो ये फर्टिलिटी रेट कहीं बढ़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अभी तक वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन अगर हमने अपने जो SOPs को अगर हमने जैसे अभी तक हम फॉलो नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से, अगर हमने नहीं किया तो हम खतरात से दो चार हो सकते हैं, फर्टिलिटी रेट बढ़ सकता है। अच्छा, इसमें आप डॉक्टर साहब पहले आपसे ताहिर शमसी साहब ये फरमाइएगा कि वैक्सीन और वैक्सीन, अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़रा इस पर भी रोशनी डालें। एक बात ये भी कही जाती है कि जनाब ये 6 महीने तक के लिए मौसर है, उसके बाद फिर क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट्स की जो है वो बात की जाती है। तो आप इस हवाले से जो इसकी मौसरियत है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसकी असर पजीरी के मुताल्लिक किसी के को कुछ नहीं पता, बनाने वालों को भी नहीं पता। ये अभी लगनी शुरू हुई है जनवरी की पहली तारीख से पूरी दुनिया में, अभी 6 महीने भी नहीं हुए। हम सिर्फ उस हिसाब से अंदाजे लगा रहे हैं कि कोविड-19 के इन्फेक्शन जिनको पहले साल में हुआ था, उनमें कोविड-19 के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी थी वो कितने अरसे तक रहीं। तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि कोविड-19 इन्फेक्शन किसी को हो तो उस इन्फेक्शन के नतीजे में बनने वाली एंटीबॉडीज ज़्यादातर लोगों में 6 महीने के अंदर अंदर कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। और वैक्सीन के मुतालिक भी ये शक मौजूद है, शुबहात मौजूद हैं कि 2 डोजेज या 1 डोज लगाने के बाद क्या वो 6 महीने तक रहेगी, क्या वो 1 साल तक रहेगी, अभी इसके मुतालिक पता नहीं है। तो इस वजह से कि ये कितने अरसे रहेगी, हम ना लगवाएं वैक्सीन तो इससे हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। हमें फ़ौरन लगवानी है और जैसे मैंने पहले कहा कि हमने पूरी आबादी को कम से कम 50 से 60% को अगले 6 महीने में मुकम्मल कर लेना है, तो इसकी असर पजीरी हमारे यहाँ माशरे में इस इन्फेक्शन के साइकिल को तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर हमने नहीं लगाए या हमारी हुकूमत ने अवेलेबल नहीं किया वैक्सीन को हर एक के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए, तो फिर इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त के बाद।
वेलकम बैक। अब डॉक्टर उसामा साहब, ये जाहिर है वैक्सीन की बात डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, सवाल भी पैदा होता है, ये वायरस हैं, अब ये बात तो 9% लाहौर ब्रिटिश वेरिएंट है, लेकिन हैयत तो बदल रहा है। बात को मद्देनजर रखते हैं वैक्सीन को मौसर जो है वो दे। जी बेसिकली इसके बारे में कहा, यूके वेरिएंट है जो कि लाहौर में जिसकी वजह से कोविड इन्फेक्ट। सवाल ये है कि क्या लगवाई जा रही है कि इफेक्टिव वेरिएंट कोविड के अगेंस्ट। सवाल का आंसर बेसिकली साइनोफार्म वैक्सीन है, वो जो क्या है मेरे ख्याल में कि इनके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। फाइजर की वैक्सीन जो है वो उनके बारे में बेसिकली चुका है कि ये इस वेरिएंट, लेकिन कोई नया वेरिएंट आता है कि वैक्सीन जो है उसके कबल वक्त होगा बेसिकली मोर एंड मोर, मजीद नहीं आता हम कितनी इफेक्टिव होगी न्यू वेरिएंट। इसका मतलब ये है क्योंकि नई वेरिएंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ जरूर। और अभी तक जो खुशाइंद बेसिकली अभी तक जिसने रिपोर्टेड नहीं है वैक्सीन के जिन रिएक्शन हुई तो जरूर है, लेकिन कोई नहीं है। ताहिर शमसी साहब, एक और देखिए, बात यह है वायरस का असर होता है लोगों पे। अब यह कि दीगर बीमारियों बात हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है किया गया है, और भारत में जो कुछ हुआ है एक तशवीश आई है कि या एक डर की कहीं नहीं देती है। जो दवाई का सबब जो है वो आर्गूमेंट किया जाए तो कहते हैं जितने मर जाते हैं पिताते हैं हाइपेटाइटिस मर रहे हैं उस तरफ तो कोई तो कि एक किसने किया है, लिहाजा सारा फोकस। बात ठीक है, इसकी जैसे मैंने कहा 1% के अंदर दूसरी बीमारियां मलेरिया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इसकी इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन इसका और ये क्यों कहना है पूरी दुनिया मुतासिर मीडिया हाइप, इस वजह से इस ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। सारी पूरी दुनिया कोविड की देखभाल के लिए बनने में अपनी सारी 1 साल के अंदर तो ये सारे बड़े बड़े काम हुए। हाइप है उसने अपना, लेकिन जब एक साथ जब लाखों लोग आना के हिसाब से मुतासर हो रहे, वो अपनी तकालीफ आपके जो हेल्थ करेंगे तो आपके जो बिल्कुल स्ट्रेच आउट होके, जैसे कि हम इंडिया में देख रहे हैं या उससे पहले हमने और मुल्कों में देखा, तो कितने लोग मर रहे हैं कितने लोग नहीं मर। साथ जो उसकी मॉर्बिडिटी है वो इस कदर परेशान कुन है बड़ी लोगों से बड़ी उम्र के लोगों में। खौफ और हिरास, दो लोग जिस घरों में मुतासर कि उनके हालात कैसे हुए हैं, ऐसा भी तो है, अभी भी है, अभी भी कोरोना को नहीं करता और उसकी तदबीर करने के लिए तैयार, भी मजाक उड़ाया जा रहा है और लगाने में कोई दिलचस्पी किया जा रहा। तो ये सारे और हमें नहीं कब इसके और संजीदगी के साथ जो कोशिशें गवर्नमेंट कर रही और हमारी सुबह वो कब उनका इन पे हाथ बटाएंगे। डॉक्टर उसामा साहब, ये कि आप क्या ये वो आगे आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वेल भी अब स्टार्ट है के हवाले से भी हुकूमत ये कि आप इसके फैलाव को देखते हैं? जी, आपका बिल्कुल डिपेंड करता है कि हम लोग SOPs को कैसे फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो किया हमने लॉग गाइडलाइंस को बीमारी का लेवल्स, लेकिन अगर हम और आजकल कर रहे हैं मैं जाके तो फॉलो करते हैं, लिहाजा या नंबर्स बढ़ते जाए। खास तौर पे अगर आपको कि ईद हम थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, अच्छी खासी नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ा, क्या अगले दिनों में काफ़ी हद तक हमारे यहाँ से नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं या डिपेंड करता है हम SOPs को कैसे फॉलो करते हैं। मैं डॉक्टर उसामा साहब पहले भी बात की है कि हम हर्ड इम्यूनिटी पहुंचे हैं और ये भी हो सकता है, मतलब वैलिड है कि क्या हम हर्ड, उसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट 60 वो इम्पैक्ट हो चुकी है और उसके अगेंस्ट कोई डेटा नहीं है, कोई रिसर्च डेटा नहीं है कि हम कैटेगरी की तरफ बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। एक्सपीरियंस मेरे कोलीग्स इसमें देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ जो उनको ये सबसे पहले हुई थी या दौरान, तो हमारा जो सीरियस तौर पे आम आवाम में के खिलाफ कितना लगता तो यही शायद हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले, हमें बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़े कहना पड़े, जो कि काफ़ी अगर हमने बात की मोर्टेलिटी कम करनी है, वैक्सीनेशन की तरफ जाना है, इस बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, इसमें एक सवाल ज़रूर जाहिर है कि वो इसका वैक्सीन है, इसका SOPs हैं जो आपने नहीं है, लेकिन एक का भी था कि वो भी एक तरीका, उसका क्या हुआ? प्लाज्मा इस्तेमाल इमरजेंसी हुई है अमेरिका में। अभी देखें तो अभी तक अपीलें इकट्ठा किया जा रहा है प्लाज्मा। पाकिस्तान में शायद वाहिद मुल्क का इस्तेमाल नहीं किया गया की गई थी। क्लिनिकल ट्रायल नताइज हौसला अफजा नताइज ड्रैप को और उनको सबमिट कर दिए गए थे अगस्त की, लेकिन उस मजीद इसके ऊपर कोई दिलचस्पी करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो जैसे कि इंडिया वाले भुगत रहे हैं या इटली में हुआ, इस वजह से शायद हमें नहीं पड़ी और चलती रही है पहली वेव हम कह रहे हैं और देख रहे हैं।
कि दोबारा से ऐसी सिस्टम कोलैप्स हो और अज़मा और हर 10 इलाज करना शुरू को इस्तेमाल करिए, अल्लाह ना करे की ज़रूरत आज मौजूद है। एक FDA ने अभी तक वैलिड है, इन मुल्कों में ज़रूरत पड़ रही है। यह है कि प्लाज्मा सिर्फ अलामात शुरू होने के पर अगर लगा दिया जाए तो जो 2 हफ्ते एज ए लास्ट रिसोर्ट इस्तेमाल किया जाए, वेंट किया जाए, तो इसका वो मुख्तलिफ नहीं है, नहीं करता। ताहिर शमसी साहब, आप एक सकते हैं, देखिए हर्ड इम्यूनिटी के हवाले हमारे लोग जो हैं आ नहीं रहे हैं इस चीज़, ये कोरोना जो है ये देख लें आप, मिलना जुलना, रुकावटें आपने बड़ी हिम्मत के साथ खड़ी की हैं, आपस में मेल मिलाप, तो ये आसान भी हो सकता है। कोविड में अगले दो दिनों के बाद हुकूमत ने अपने तौर पर लिए हैं। अब पप्पियां और झप्पियां से हमने परहेज नहीं, सारी रुकावट सारी हरकतें की। एक हफ्ते के बाद की एक और दोबारा से देखेंगे। अगर हमने इस पे अमल कर लिया तो पॉजिटिविटी रेट है 7, और अगर हमने ये कम होके अगले 1% के करीब का आ जाए, पप्पियां और झप्पियां जारी रही दौरान ईद पे मिलने घरों के अंदर वापस 10% की इम्कानात रोशन रवैयों के ऊपर इसका। डॉक्टर उसामा कहेंगे। डॉक्टर ताहिर की जो बात को बिल्कुल सेकंड क्लियर मैसेज दिया उन्होंने। अगर ईद के ज़्यादा आपस में मिलते रहें, जफ्फियाँ जो है अगर हम करेंगे और आप करेंगे तो लाइकली चांस है कि अगर हम एहतियात कर SOPs में बताया गया जिसे मिल सकते हैं तो का असर कम होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा साहब, ने हमारे पैनल के शुरका के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।